हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। जैसा कि बाबू आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, डीआरडीओ का एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, कब एग्ज़ाम होगा, कहाँ एग्ज़ाम होगा, सारा जो चल रहा था सभी बात है जो सही हो गया और सारा चीज़ आप लोग को पता चल गया कि डाउनलोड एडमिट कार्ड भी हो गया। उसके बाद कहाँ सेंटर है सभी लोग को ये भी पता चल गया, कब कौन डेट में परीक्षा है ये भी पता चल गया। अब है हम लोग को 8 से 10 दिन जो समय बचा है उसमें किस प्रकार की तैयारी करनी है, अब इस पर निर्भर करना है। ठीक है, तो इस पर अब निर्भर करता है। तो देखिए हम लोग आप लोग के लिए लाए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को ये सब क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, ये सब रट के जाइएगा। आप लोग को ये सब क्वेश्चन 100% वहाँ आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कौन से शक्ति प्रवर्धक में धारा सिग्नल के पूरे चक्र मतलब फुल वेव, फुल साइकिल जिसको कहते हैं, फुल साइकिल के लिए प्रवाहित होती है। देखिए 3 प्रकार के साइकिल होता है वहाँ पे। वो एक होता है फुल, एक होता है आधा से अधिक और एक होता है आधा। तो आप लोग को देखिए सी में जो होता है सी वर्ग, जो वर्ग सी होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। वर्ग सी, वर्ग बी और वर्ग ए में जो होता है ध्यान रखिएगा फुल होता है, बी में होता है आधा से अधिक होता है, आधा से प्लस, और ये होता है आधा। सी वर्ग में आधा, बी वर्ग में आधा से अधिक और ए वर्ग में फुल होता है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ग ए में फुल जो साइकिल होता है वर्ग ए में होता है। अगर कहा देता वर्ग बी में तो वर्ग बी में जो होता क्या होता, आधा से क्या होता अधिक होता, और सी में आधा होता। क्लियर। आगे, वह ट्रांजिस्टर प्रवर्धक जिसमें संग्राहक धारा एसी सिग्नल के आधे चक्र से कम होता है। देखिए आधे से कम यानी आधा के आसपास वर्ग सी में है ना, और बी में रहेगा तो आधा से अधिक। क्लियर। अगला है एक डीसी शंट मोटर में बला घूर्ण किसके समानुपाती होता है। देखिए डीसी शंट जनरेटर और डीसी सीरीज जनरेटर, एक बार ध्यान रखिएगा। डीसी शंट जनरेटर में स्पीड होता है, क्या होता है, नियत होता है, इसलिए उस पर कोई फ्लक्स का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। लेकिन सीरीज जनरेटर में क्या होता है, स्पीड है जो कम बेसी होता है, घटता बढ़ता है, तो वो फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करता है, इसलिए आर्मेचर धारा फील्ड फ्लक्स के वर्गानुपाती या वर्ग के समानुपाती होता है। डीसी सीरीज जनरेटर कहेगा तो क्या होगा कि आर्मेचर जो धारा होगा फील्ड फ्लक्स के समानुपाती होगा, फील्ड फ्लक्स के वर्ग के समानुपाती डीसी सीरीज जनरेटर। और डीसी शंट जनरेटर कहेगा तो आर्मेचर धारा क्या होगा, हमेशा बला घूर्ण के समानुपाती होगा, और वो होगा बला घूर्ण के वर्ग के समानुपाती। इतने अंतर रखिएगा। आई क्वेश्चन आप लोग को बराबर देता है, ये सब बात को ध्यान रखना है और रटना है। देखिए इसका क्वेश्चन देखिए कह रहा है, अगला है ये वही वो क्वेश्चन, डीसी श्रेणी मोटर में फ्लक्स आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। फ्लक्स आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, किसके समानुपाती, तो बल आघूर्ण आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती कहता है। ध्यान दीजिएगा डीसी श्रेणी मोटर में फ्लक्स है जो आर्मेचर धारा के किसका समानुपाती होता है, आर्मेचर धारा के फ्लक्स किसके समानुपाती होता है, तो बल आघूर्ण मतलब जो रोटेशन करता है, जो बल घूर्ण होता है, जो घूमता है, उसके आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब कि वर्ग के समानुपाती जैसे मतलब ज़्यादा होगा ना तो बला घूर्ण ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। कब, डीसी सीरीज जनरेटर। लेकिन अगर डीसी शंट जनरेटर रहता तो बला घूर्ण के आर्मेचर धारा समानुपाती, और सीरीज जनरेटर रहेगा या सीरीज मोटर रहेगा तो बला घूर्ण के आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती। क्लियर। आगे, संतृप्त
स्थिति पर, संतृप्त मतलब पूरा एक साइट है, पूरा स्पीड चल रहा है, पूरा रनिंग अवस्था में, इसको कहते हैं संतृप्त स्थिति। मतलब रनिंग अवस्था पर डीसी श्रेणी मोटर का फ्लक्स अस्थिर होता है। किसके अस्थिर होता है? तो बल आघूर्ण आर्मेचर धारा के समानुपाती, मतलब शंट जनरेटर के जैसा होता है, मतलब रनिंग अवस्था में, लेकिन शुरुआती अवस्था में बलाघूर्ण के आर्मेचर धारा के बल के समानुपाती। अगला, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला है सीबेक प्रभाव का उल्टा क्या होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीबेक प्रभाव होता क्या है। तो कहता है कि दो असमान धातु के वायर लेंगे और एक टुकड़े को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, और एक टुकड़े को ठंडा करेंगे, तो वो क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित उसमें होगा, उसमें धारा प्रवाहित होगा। यही प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। और सीबेक प्रभाव के उल्टा होता है पेल्टियर प्रभाव। क्या होता है? पेल्टियर प्रभाव। क्लियर? इसमें धारा नहीं होता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा पेल्टियर प्रभाव में। अगला, डीसी ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, मतलब डीसी ब्रिज का उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं? तो प्रतिरोध मापने के लिए डीसी ब्रिज का। और एसी ब्रिज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रेरकत्व, इंडक्टेंस और कैपेसिटर दोनों मापने के लिए। इंडक्टर और कैपेसिटर, मतलब एसी ब्रिज का प्रयोग करेंगे, और डीसी का करेंगे हम लोग क्या चीज़ मापने के लिए? प्रतिरोध मापने के लिए। क्लियर? अगला, संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। ये देखिए क्वेश्चन बराबर देता है। तो संधारित्र की धारिता निर्भर किस पर नहीं करता है? तो प्लेटों के एरिया पर करता है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर करता है, प्लेटों के बीच के दूरी पर करता है, प्लेटों के बनावट या किस्म पर करता है, लेकिन प्लेट के मोटाई पर नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है बराबर। प्लेटों की मोटाई पर कैपेसिटर की धारिता निर्भर नहीं करता है, जबकि उसके बनावट या किस्म या दो प्लेटों के बीच की दूरी और क्या है, मतलब इस पर हम लोग नहीं करते हैं, और उस पर क्या है? होता है। अगला है, एक एससीआर में क्या होता है? एससीआर होता क्या है? इसको हम लोग कहते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें 3 पीएन जंक्शन होते हैं, ठीक है, एक नहीं 3 पीएन जंक्शन होता है। क्लियर? अगला, एफ बराबर क्या होता है? एफ का मतलब होगा फॉर्म फैक्टर, ठीक है। फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11 भी देता है, बराबर पूछता है। फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है, ठीक है। और पीक फैक्टर का मान होता है 1.414, और एवरेज वैल्यू का मान होता है 0.637, आरएमएस वैल्यू होता है यानी 7.07। ये सब याद रखिएगा, 2-3 गो वैल्यू है, 4 गो, इसको याद रखिएगा। तो फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस मान बटा औसत मान, आरएमएस मान बटा औसत मान। अब पूछेगा कि आरएमएस मान कैसे निकलता है? तो आरएमएस मान निकालने के लिए आप लोग को बताए थे, मतलब मैक्सिमम धारा बटा √2 से जब भागा दे दीजिएगा तो आरएमएस मान निकलेगा। औसत मान भी निकालने के लिए बताए थे कि जब औसत मान कहेगा निकालने के लिए, तो औसत मान क्या करना है? 2 गुना, क्या करना है? 2 गुना यानी अधिकतम धारा बटा पाई, ठीक है। 2 गुना अधिकतम धारा बटा पाई कर दीजिएगा तो आपको औसत मान निकल जाएगा। और फॉर्म फैक्टर बराबर तो हो गया आरएमएस मान बटा औसत मान, लेकिन पीक फैक्टर पूछेगा तो पीक फैक्टर बराबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पीक फैक्टर बराबर होता है आरएमएस मान बटा पीक फैक्टर बराबर होता है अधिकतम धारा और बटा आरएमएस मान। क्लियर? अधिकतम धारा बटा आरएमएस मान, पीक फैक्टर बराबर होता है। तो ये सब बात को रट लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा जो कि अक्सर लड़के हैं जो गलती करेंगे, और उसमें आप लोग को अगर याद रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर 4 नंबर अगर बढ़ता है तो बहुत स्टूडेंट से आगे हो जाइएगा, यहाँ तक कि आप लोग सिलेक्शन दिलवाने में बहुत सहयोग मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखिए आप लोग का जो क्लास हम
करवा रहे हैं। अभी जो आप लोग का PDF भी हम सोल्व करेंगे, और इम्पोर्टेंट अभी होगा 8 से 10 दिन का क्लास, छोड़िएगा नहीं, पूरा क्लास को करिएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।